सभी मित्रों को नमस्ते। मैं प्रतीक खंडेलवाल। मित्रों, मेरा पिछला वीडियो जो कि इस बात पे आधारित था कि कोई भी हिंदू लड़की किसी भी मुस्लिम व्यक्ति से मित्रता करने से पहले 10 बार सोचे, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से कुरान और मनुस्मृति के अंदर नारियों के बारे में लिखा हुआ है। तो हमने ये पाया कि किस तरीके से नारी सम्मान की बातें की गई है, किसमें नारी की दुर्दशा की बात की गई है। अल्टीमेटली ये चीज हमको देखनी है, हमें अपने बच्चों को समझानी है। ये एक सत्य है कि अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ये शिक्षा देंगे कि सर्वधर्म सद्भावना कहाँ संभव है, सनातन में संभव है, बाइबल में संभव है या कुरान में संभव है, अगर हम ये शिक्षा देने लग जाएंगे तो बच्चों को मालूम पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है, बड़े होके उन्हें किससे अपनी मित्रता करनी है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है आपके लिए वह हम इस वीडियो के जरिए जान सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आप अपने बच्चों को दिखाएं, समझाएं, क्योंकि याद रखिए संस्कार हमारी संस्कृति से आते हैं और संस्कृति पूरी की पूरी हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसके ऊपर ही बेस्ड होती है। इसलिए इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी हिंदू लड़की किसी भी ईसाईयत व्यक्ति से मित्रता करने से पहले इस वीडियो को देखे, ताकि वो जाने किस ईसाई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। क्योंकि मैं यहाँ बात करूंगा बाइबल के बारे में कि बाइबल में स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है, और सामने हम बात करेंगे हमारे वेदों के बारे में, ताकि हमारी बच्चियां अपनी संस्कृति के बारे में भी जाने, बाइबल के बारे में भी जाने, और मेरा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो कुरान के बारे में भी जान लें। आइए हम बात करते हैं कि बाइबल में स्त्रियों के लिए क्या लिखा। अगर हम बाइबल की बात करें तो ओल्ड टेस्टामेंट में व्यवस्था विवरण जो कि 24वां चैप्टर है, उसके अंदर अगर हम देखेंगे पहला वर्ष जिसमें लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। तो यहाँ पे बताया गया है कि पुरुष अपनी मर्जी से पत्नी को डिवोर्स दे सकता है, जबकि यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि स्त्री को क्या करना है। उसी तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट में व्यवस्था विवरण अध्याय नंबर 21 में 11वां वर्सेस में लिखा है, तब यदि तू बंधुओं में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए तो उस पर ब्याह कर लेना। मतलब स्त्री सुंदर है तो उससे शादी कर लेना। उसी तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट में उत्पत्ति चैप्टर में 4 नंबर का अध्याय में 17वां वर्सेस ये कहती है कि जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। यहाँ बात है कैन। कैन है आदम का बेटा और उसकी पत्नी मतलब उसकी बहन, जो आदम के 2 बच्चे, 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। तो आप हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पत्नी की बात करी है वो कैन की सिस्टर, सगी बहन की बात है। मतलब यहाँ पर कैन ने अपनी बहन जो कि उसकी पत्नी के बाद में जिक्र किया गया है उसको गर्भवती करके बच्चा पैदा किया है। उसी तरीके से उत्पत्ति के अंदर हम 33वां वर्ष में देखते हैं, सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दारू पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। मतलब इस तरीके की बातें समझदार के लिए आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 34वां जो वर्ष है वो भी पढ़ देता हूं। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी बहन ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उसको दारू पिलाएंगे, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। यहाँ पे पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करने की बात बेटियों द्वारा की जा रही है, दोनों बेटियों द्वारा। 35वां वर्ष अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का ही, सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दारू पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का समय का ज्ञान न था। और 36वां वर्ष ये कहता है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हो गई। यहाँ पिता के द्वारा गर्भवती की गई है, ये बातें बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से लेव व्यवस्था ओल्ड टेस्टामेंट में 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे। 12वें अध्याय पे दूसरा वर्ष
जिसमें लिखा है कि इस्राएलियों ने कहा, मतलब जो जूइश है, कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उसका लड़का हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्धा रह सकती है। यहाँ पे जब स्त्री गर्भवती और लड़का होता है तब की बात की गई है। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। चौथा वर्ष ये बोलती है, फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के पूरे दिन ना हो तब तक वह ना तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और ना ही कोई पवित्र स्थान पर प्रवेश करे। यहां हुई बात लड़के अगर पैदा हो रहा है तब की। लेकिन अब यहां बात हम करेंगे 5वें वर्ष पे, लय व्यवस्था की 12वें चैप्टर पे। और यदि उसके लड़की पैदा हुई तो उसको ऋतुमती की अशुद्धता 14 दिन की लगे। मतलब वहां लड़का होता तो 7 दिन की, यहाँ 14 दिन की। और फिर 66 दिन तक वे अपने शुद्ध करने वाले रुधिर में रहे, जहां पे वो 33 दिन खाए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे असमानता दी जा रही है लड़का और लड़की के पैदा होने पे। लय व्यवस्था के 21वें चैप्टर पे ही 14वीं वर्ष ये बोलती है, जो विधवा या त्यागी हुई हो या भ्रष्ट या वैश्या हो, ऐसी किसी को वह न ब्याहे, वे अपने ही लोगों के बीच में किसी कुंवारी कन्या को ब्याहे। मतलब अगर कोई लड़की विधवा, त्यागी, भ्रष्ट हो, वैश्या हो तो उसके साथ शादी ना करने का यहाँ पे हुक्म दिया गया है। हम पहली कुरिन्थिया 11वां अध्याय पे पढ़ते हैं 8वां वर्ष, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ है परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियर कि किस तरीके का दर्जा स्त्री और पुरुष के बीच में है, कितनी समानता है या कितनी असमानता है, यह आपको जज करना है, हमें जज करना है। तो ये था बाइबल का ज्ञान। और याद रखिए, हर क्रिश्चियन बाइबल के ज्ञान को जरूर मानेगा, जैसे कि हर मुसलमान कुरान के ज्ञान को मानता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे वेदों की, कि वेदों में स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो पे मैंने मनुस्मृति के बारे में बताया था, जो कि सबसे उत्तम शास्त्र है हमारे वैदिक शास्त्रों की श्रेणी में। वही चीजें हमारे संस्कार में भी हमको दिखती है, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे वही हमारे संस्कार कहेंगे। आज ईसाई व्यक्ति है, वो जो बाइबल पढ़ेगा तो वो बाइबल के संस्कारों का अनुसरण करेगा। कुरान पढ़ने वाला वह कुरान के संस्कारों का अमल करेगा। लेकिन हम लोग, जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, उसी के संस्कार का अनुकरण करते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमारे वेदों में नारियों के लिए क्या कहा है। अथर्ववेद में 14वां मंडल 2रा सूक्त और 71वां मंत्र ये कहता है, हे पत्नी, मैं ज्ञानवान हूं तो तू भी ज्ञानवती है, मैं सामवेद हूं तो तू ऋग्वेद है। इक्वलिटी आप देखिए, अथर्ववेद में 14वां मंडल 2रा सूक्त 74वां मंत्र ये कहता है, यह वधु विराट अर्थात चमकने वाली है, इसने सबको जीत लिया है। यहाँ पे जो स्त्री है उसके लिए कितनी बड़ी बात की जा रही है। हम देखेंगे अथर्ववेद में 14वां मंडल में 2रे सूक्त में 26वीं मंत्र जो बोलता है, हे वधु, तुम कल्याण करने वाली हो और घरों को उद्देश्य तक पहुंचाने वाली हो। उसी तरीके से अथर्ववेद में 12वां मंडल 2रा सूक्त और 31वां मंत्र ये कहता है, स्त्रियां कभी दुख से रोए नहीं, इन्हें निरोग रखा जाए और रत्न, आभूषण इत्यादि पहनने को दिया जाए। अथर्ववेद में पहला मंडल 14वां सूक्त और 3रा मंत्र ये कहता है, हे वर, यह वधु तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है। हे वर, यह कन्या तुम्हारे कुल की रक्षा करने वाली है। यह बहुत काल तक तुम्हारे घर में निवास करे और बुद्धिमता के बीज बोए। अथर्ववेद का 11वां मंडल पहला सूक्त और 17वां मंत्र ये कहता है, ये स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और यज्ञीय हैं। ये प्रजा, पशु और अन्न देती हैं। ये स्त्रियां शुद्ध स्वभाव वाली, पवित्र आचरण वाली, पूजनीय, सेवा योग्य, शुभ चरित्र वाली और विद्वता पूर्वक है। यह समाज को प्रजा सुख और पशु को सुख पहुंचाती है। कितनी बड़ी बात स्त्रियों के लिए, सम्मान के लिए हम देख सकते हैं। अथर्ववेद के 2रा मंडल 36वां सूक्त और 5वां मंत्र ये कहता है, हे वधु, तुम ऐश्वर्य की नौक पर चढ़ जाओ और अपने पति को, जो तुमने स्वयं पसंद किया है, संसार सागर के पार पहुंचा दो। हे वधु, ऐश्वर्य की अटूट नाव पर चढ़ और अपने पति को सफलता के तट पर ले चल। यहाँ पे नारी को अपने स्वयं इच्छा से वर को चुनने की भी अनुमति हम देख सकते हैं। उसी तरीके से अथर्ववेद का 14वां सूक्त, 14वां मंडल पहला सूक्त और 64वां मंत्र ये कहता है, हे स्त्री, तुम हमारे घर के प्रत्येक दिशा में ब्रह्म अर्थात वैदिक ज्ञान का प्रयोग करो। हे वधु, विद्वानों के घर में पहुंचकर कल्याणकारी और सुखदायिनी होकर तुम विराजमान
करो। अथर्ववेद में 7वां मंडल 48वां सूक्त और दूसरा मंत्र में हम देखते हैं, तुम हमें बुद्धि से धन दो, विदुषी सम्मानीय विचारशील प्रसन्नचित पत्नी संपत्ति की रक्षा और वृद्धि करती है और घर में सुख लाती है। अथर्ववेद का 14वां मंडल पहला सूक्त और 20वां मंत्र ये कहता है, हे पत्नी हमें ज्ञान का उपदेश कर, वधु अपनी विद्वता और शुभ गुणों से पति के घर में सबको प्रसन्न कर देती है। मतलब यहाँ पे ज्ञान का भंडार भी बताया है स्त्री को। अथर्ववेद का 14वां मंडल पहला सूक्त और छठा मंत्र ये कहता है, माता पिता अपनी कन्या को पति के घर जाते समय बुद्धिमत्ता और विद्या बल का उपहार दें, वह उसे ज्ञान के लिए ज्ञान का दहेज दे। यजुर्वेद का 5वां अध्याय और 10वां मंत्र ये कहता है, हे नारी तू स्वयं को पहचान, तू शेरनी है, तू शत्रु रूप मृगों को मर्दन करने वाली है, देवजनों के हितार्थ अपने अंदर सामर्थ्य उत्पन्न कर। हे नारी तू अविद्या आदि दोषों पर शेरनी की तरह टूटने वाली है, तू दिव्य गुणों के प्रचारार्थ स्वयं को शुद्ध कर। हे नारी तू दुष्कर्म एवं दुर्व्यसनों से को शेरनी के समान विध्वंस करने वाली है, धार्मिक जनों के हितार्थ स्वयं को दिव्य गुणों से अलंकृत कर। तो इस तरीके का दर्जा शेरनी और इस तरह का दर्जा हमें देखा जा सकता है यजुर्वेद के अंदर। ऋग्वेद का 10वां मंडल 85वां सूक्त और 46वां मंत्र ये कहता है, स्त्री को परिवार और पत्नी को महत्वपूर्ण भूमिका में चित्रित किया गया है। इसी तरह वेद स्त्री की सामाजिकता, प्रशासकीय और राष्ट्र की सामग्री के रूप का वर्णन भी करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे वैदिक शास्त्र जो कि वेद हैं, जो हम ऋषियों का ज्ञान बोलते हैं, हमारे ईश्वर का ज्ञान बोलते हैं, उसमें किस तरीके से नारी सम्मान की बातें की गई है। याद रखिए, यहाँ पे अगर हम बच्चों को बचपन से शिक्षा देंगे तो मालूम पड़ेगा बच्चों को कि स्त्रियों का सम्मान हमारे संस्कृति में क्या है। याद रखिए, बच्चा जब बचपन से जानता है कि क्या सनातन संस्कृति में कहा गया है, क्या बाइबल में कहा गया है, क्या कुरान में कहा गया है, तो वह हमेशा अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं जिससे दोस्ती करने वाली हूं, क्या वो वही मानसिकता का है जहां पे मेरे धर्म का व्यक्ति जो मानसिकता मेरे लिए रखता है। इसलिए याद रखिए, बच्चों को बचपन से शिक्षा दीजिए ताकि हर बच्चा अपनी सुरक्षा स्वयं करे और खासकर लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों से अपने आप को बचा सके। मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।